नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर पहला है, भारत का भौगोलिक परिचय। आज जो कि आगामी 70 बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग जम के पढ़िए और रिजल्ट लीजिए। छोटा सा मैं कोटेशन एक बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग थोड़ा मोटिवेट भी रहे। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलना लोगों के लिए सपना हो जाए। तो सही बात है दोस्तों, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। खुद अपने आप गांव समाज में रहने वाले को क्या मोटिवेशन चाहिए? इतनी गरीबी से लोग जूझता है कि उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। तो आप लोग देखते भारत का भौगोलिक परिचय, आप लोग जुड़िए। ये 70 बीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए है। तो देख लीजिए दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एकदम बेसिक तरीके से बताया जाएगा। तो इसको आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ इधर मान लीजिए। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की भारत के सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? किबीथू है, किबीथू याद रखिएगा। और सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात के गांधीनगर है। गांधीनगर में कौन है? गोहर मोती। तो ये दोनों हिस्सा है। भारत का मैप आप लोग देख लिए। लक्षद्वीप है। पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो देख लीजिए, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप, श्रीलंका, पाक जल संधि कैसे कैसे अलग होता है आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो आज का देख लीजिए, शुरू होता है। भारत की अवस्थिति देख लीजिए। भारत की आकृति चतुर्कोणीय है। भारत की आकृति चतुर्कोणीय है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग कैसे पता कीजिएगा दोस्तों कि ये पूर्वी गोलार्ध में? खाली आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि ये पूर्वी गोलार्ध में, मैं ही बोल दिया कि अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरीय दृष्टि पूर्वी गोलार्ध में। तो आप लोगों को मैं थोड़ा मैप पे मैं थोड़ा ले जाता हूँ, तभी आपको पता चलेगा दोस्तों, ऐसे नहीं पता चलेगा। रुकिए एक सेकेंड। अब आ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, अब उत्तरी गोलार्ध में क्यों है, पूर्वी गोलार्ध में क्यों है, अक्षांशीय दृष्टि से क्यों है, देशांतरीय दृष्टि से क्यों है, तो आप लोगों को ये पता चलेगा। तो दोस्तों देख लीजिए मैप। तो यहीं से आपको समझ में आएगा कि भारत किधर है। तो मान लीजिए कोई एक रेखा खींच दीजिए, अक्षांश मान लीजिए मैंने खींच दिया, देख लीजिए अक्षांश, और ये देशांतर खींच दिए, ठीक है। अब अक्षांश और देशांतर हो गया। इंडिया कहाँ है दोस्तों? तो मैं आपको इंडिया का शेयर करवा दे रहा हूँ। ये इंडिया है दोस्तों, क्या है? अपना इंडिया है। तो बताइए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो अक्षांश के दृष्टि से इंडिया ये है, तो कहाँ पड़ेगा ये दोस्तों? नॉर्थ में ना पड़ेगा। मतलब इसके हिसाब से, लाइन के हिसाब से कहाँ पड़ेगा? नॉर्थ में पड़ेगा। तो वहीं तो बतवा वहाँ मैं कर रहा था दोस्तों। तो इसके हिसाब से कहाँ पड़ेगा? इंडिया नॉर्थ में पड़ेगा। जब इसके हिसाब से देखिएगा इंडिया को, कहाँ था? पूरब में पड़ेगा। तो यही ना बात कर रहा था कि अक्षांश के हिसाब से इंडिया नॉर्थ में पड़ता है, लेकिन देशांतर के हिसाब से पूरब में पड़ता है। आप समझ गए? अक्षांश के हिसाब से इंडिया क्यों उत्तर में पड़ता है, नॉर्थ में? तो ये अक्षांश है, तो ये रेखा अक्षांश है, देशांतर है। तो इसके हिसाब से इंडिया यहाँ है, देख रहे हैं आप वर्ल्ड मैप पे। तो कहाँ पड़ेगा दोस्तों? मिटा दे रहा हूँ, देख आपको दिखेगा इंडिया। देखिए इंडिया है, आप समझ रहे ना? इंडिया का मैप है ये, इंडिया है। तो इंडिया इसके हिसाब से कहाँ पड़ेगा? उत्तर में होगा। इसके इस लाइन के हिसाब से, देशांतर के हिसाब से पूरा में पड़ गया। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया मतलब वर्ल्ड मैप पे कहाँ दिखेगा आपको? नॉर्थ ईस्ट। कौन दिखेगा? नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा दोस्तों। कहाँ दिखेगा? नॉर्थ ईस्ट में दिखता है ना इंडिया, देख रहे हैं? तो आप समझ गए होंगे दोस्तों अक्षांश और देशांश कैसे है।
आपको ये और अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इंग्लैंड में एक ग्रीन बीच नामक जगह है। इंग्लैंड में एक ग्रीन बीच नामक जगह है। लेबोरेटरी उनके आसपास के जो धरती को बीचों बीच बांट दिया गया, जिसे ग्रीन बीच मेन टाइम कहा गया। ये अंग्रेज़ों ने बांटा दोस्तों उस समय। दुनिया के बांटते समय अंग्रेज़ों ने कहा कि इस ग्रीन बीच टाइम से जो राइट साइड होगा, जो ग्रीन बीच टाइम है, मान लीजिए कि यही ग्रीन बीच टाइम है, मान लीजिए कि ठीक है यही ग्रीन बीच टाइम है, इसी को मैं मान लिया ग्रीन बीच टाइम है। जो राइट हैंड साइड में जितने भी जगह उसे पूर्वी ईस्ट कहा जाएगा। इसके राइट में क्या होगा, पूर्वी ईस्ट कहा जाएगा इसको। और उसके ग्रीन बीच टाइम के जो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, उसको पश्चिमी देश कहा जाएगा, पश्चिमी देश कहा जाएगा। तो इसलिए तो पश्चिमी देश कहा जाएगा। तो पृथ्वी का एक और विभाजन हो गया, जिसे ग्रीन बीच टाइम जो राइट हैंड साइड वाला क्षेत्र जो पूर्वी गोलार्ध कहा गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इसके उसको पश्चिमी गोलार्ध कहा गया। तो समझ गए तो समझ गए। जो ग्रीन बीच टाइम से जो पूर्व में पड़ा देश उसे पूर्वी गोलार्ध कहा गया, जो पश्चिमी में पड़ा उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा गया। तो इसीलिए तो कहा गया कि कौन देश कौन सा गोलार्ध में आएगा, तो उसी पे डिसाइड किया। समझ गए। जैसे इंडिया के जो पश्चिम में है उसे पश्चिम देश हम लोग कहते हैं। जो पूर्व अति इंडिया के जिस साइड में जो भी देश पड़ा ना उसको उसी हिसाब से नाम पड़ा। जैसे इंडिया के पश्चिम में ये सब है, अमेरिका वगैरह हो गया, तब उसको पश्चिम देश कहते हैं। जो देश इंडिया का पश्चिम में हुआ पश्चिम देश कहा गया। पृथ्वी का दो प्रकार से विभाजन और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में कर दिया गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में कर दिया गया। पूर्वी गोलार्ध क्या हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, मतलब 4 भागों में बांट दिया गया। दुनिया के नक्शे में भारत नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों। दुनिया के नक्शे में भारत कौन है, नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी याद रखिएगा। दुनिया के नक्शे में भारत कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब पूर्वोत्तर में है। हम लोग पूर्वोत्तर में है जी। ये देखिए इसके हिसाब से उत्तर में, इसके हिसाब से पूर्व में। तो नॉर्थ और ईस्ट, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए से पूर्व की ओर जितने भी देशों से ईस्टर्न कंट्री कहा। मान लीजिए कि यहाँ पे यूरोपियन देश है, यहाँ पे अंग्रेज मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से जितने भी देश हैं, मान लीजिए एक सेकेंड, पूर्वोत्तर में तो ईस्टर्न, पूर्व में जो भी है तो उसको ईस्टर्न कंट्री कहा मान लीजिए, ठीक, कंट्री का। और ईस्टर्न कंट्री का जो अपने पश्चिम की तरफ है उसे वेस्टर्न कंट्री का, इसके जो पश्चिम है उसे वेस्टर्न कंट्री कह दिया। यही कारण कि इंडिया में आई हुई कंपनी जो राज करने आई थी, जो ब्रिटिश आयल थी, ब्रिटिश थी, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। समझ गया आप, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों पड़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पड़ा, क्योंकि जो अंग्रेज थे उसके, हम लोग अंग्रेज के हिसाब से हम लोग ईस्ट में हैं, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा। क्योंकि अंग्रेज यहाँ है, यहाँ से हम लोग को कहाँ गया, तो ईस्ट में, उसके हिसाब से हम लोग ईस्ट में हैं, तो इसलिए उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। इंडिया तो था ही था, तो ईस्ट में हम लोग थे तो ईस्ट इंडिया कर दिया। समझ गए आप ईस्ट इंडिया का खेला कैसे चला। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसको ब्रिटिशर्स के तुलना में वे जगह ईस्ट साइड में है, हम लोग ईस्ट साइड में नहीं जी, इसलिए उसका नाम ईस्ट इंडिया पड़ गया दोस्तों। इंडिया के रेस्पेक्ट में ब्रिटेन पश्चिम की तरफ है, जो इंडिया है उसके रेस्पेक्ट में ब्रिटेन पश्चिम की तरफ ना होगा, इंडिया के रिस्पेक्ट में ब्रिटेन पश्चिम की तरह। इसलिए दुनिया के इन देशों को हम यूरोप में या अमेरिका को हम लोग वेस्टर्न कंट्री कहते। देखिए दोस्तों, ये इंडिया हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है, लोग पश्चिम में ना है, पश्चिम में ना, तो हम लोग वेस्टर्न कंट्री इसको कहते, क्या कहते हैं, वेस्टर्न, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्री। इसलिए हम इन लोगों को वेस्टर्न कंट्री कहते हैं। हम लोग यूरोप वाले, अमेरिका वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया वाले वेस्टर्न कंट्री कहते हैं। इसी प्रकार का विजन मैप इन लंबी रेखाओं के कारण हुआ है, इसलिए इन लंबी रेखाओं को देशांतर इसको अक्षांश कहा जाता है। समझ गए, पूरब का काला है क्योंकि तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे ब्रिटेन, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि अक्षांश के हिसाब से हम लोग नॉर्थ में कैसे हैं, देशांतर के हिसाब से कैसे हैं, हम लोग वेस्टर्न कंट्री क्यों कहते हैं यूरोप वाले, अमेरिका वाले को, क्योंकि
इंडिया के रेस्पेक्ट में लोग वेस्ट में, इसलिए कहते हैं हम लोग। तो आप लोग को लगभग सारा चीज़। तो इसको अब हम मैप को दोस्तों हटा देते हैं, क्योंकि मैप का काम अब ख़त्म हो गया। तो मैं यहीं पे कहीं पेस्ट कर देता हूँ इसको छोटा करके, है ना। तो इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, आप लोगों को दिख गया होगा। उसके मैं आपको पढ़ के थोड़ा बता दे रहा हूँ। भारत की आकृति चतुर्कोणीय और भारत अक्षांशीय दृष्टि उत्तरी गोलार्ध में स्थित तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण के विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच का अंतर 281 किलोमीटर है। आप याद रखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस, तो 281 किलोमीटर। दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, आपको मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। अंतर देख लीजिए आप दोस्तों, दिखता होगा ये, देख लीजिए दोस्तों। ये हो गया ईस्ट से वेस्ट, ये नॉर्थ से साउथ। तो 2933 किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट। इंडिया की लंबाई देख रहे हैं यहाँ से, मतलब गोहर मोती से लेके किवीथू तक, गोहर मोती से लेकर किवीथू तक, मतलब भारत के सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में भी सबसे पूर्वी किवीथू है। पश्चिमी हिस्सा कौन है सबसे, तो गोहर मोती है, वो गुजरात में है। तो ये यहाँ से लेके ईस्ट से वेस्ट से मतलब किवीथू से लेके गोहर मोती तक की जो लंबाई है कितना है, 2933 किलोमीटर। आपको दिखता होगा 2900, मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे इसका होगा 2933 किलोमीटर, दिख रहा होगा ये। नॉर्थ से साउथ दोस्तों, तो इसका 3214 किलोमीटर होगा। ये 3214 किलोमीटर, जो कि लेटीट्यूड होगा। ये लॉन्गिट्यूड हो गया दोस्तों, और लिखा भी हुआ, और लेटीट्यूड हो गया। ये समझ गए आप लोग। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये हो गया आपको, आप लोग देख लिए। तो फिर इस मैप को मैंने छोटा करके यहीं पेस्ट कर देता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को दिखाना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को पता चलेगा, नहीं तो मैप दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों मैप सेम ही था, तो मैं इसको वहीं छोड़ देता हूँ, अब हटा देता हूँ इसको। तो आप लोग को दिख गया होगा। भारत की जलवायु मानसून, इसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध में होता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जहाँ भी मैप की जरूरत पड़ेगा दोस्तों, मैं बखूबी आपको दिखाऊंगा। मैं ऐसी नहीं कि मैं ऐसे काट दूंगा, करनी नहीं काटना है आपको, मैं बखूबी दिखाऊंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो कैवां स्थान है, 7वां है, तो याद रखिएगा। भौगोलिक विस्तार देख लीजिए। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है ये, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर हैं। तो ये भी आप देख लीजिए दोस्तों। 8 डिग्री से लेकर भारत के भूमध्य रेखा के उत्तर में 4 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट में अवस्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट में अवस्थित है। मानक समय रेखा दोस्तों, मानक समय रेखा ये देख लीजिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इसे भारत का मानक समय कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग
मध्य से इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इसे भारत का मानक समय कहा जाता है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे मिनट आगे है। मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं बखूबी इसको अभी आपको दिखाऊंगा। तो आपको मानक समय कहाँ कहाँ से गुजरती है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, आप लोग देखिए। इसको बड़ा कर दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को अच्छा से दिख जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये एक कर्क रेखा गुजर रही है भारत के। क्या गुजर रही है? ये कर्क रेखा गुजर रही है दोस्तों। ये मानक रेखा गुजर रही है दोस्तों। किन किन राज्यों से मानक रेखा गुजर रही है? तो देख रहे हैं आप, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तो इतने, और मध्य प्रदेश, इतने राज्यों से दोस्तों गुजरती है मानक रेखा। इसको हटा दे रहा हो तो लाइन आपको दिख जाएगा। देख रहे हैं ये जो काला काला है ना, ये मानक रेखा। तो मानक रेखा देख ली, आंध्र प्रदेश है ये तो आंध्र प्रदेश है। ये उड़ीसा हो गया, इसके बाद छत्तीसगढ़ को पकड़ रहा है, थोड़ा मध्य प्रदेश को भी पकड़ रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश को पकड़ रहा है, उसके बाद नेपाल छू के। तो समझ गए आप, मैप में देख लिए। और आपको ये भी मैं अभी दिखाई दे रहा हूँ कर्क रेखा, एक सेकंड दोस्तों, और कर्क रेखा भी आप देख लीजिए। कर्क रेखा देख लीजिए दोस्तों, कर्क रेखा देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हो गया 8, 1 2 3 हो गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया दोस्तों, वेस्ट बंगाल 6 हो गया, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8 हो गया। तो हो गया। तो दोस्तों, तो इसमें ऐसे क्रम दे देगा ना आपको कि कहेगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ सजाइए, कभी पश्चिम से पूरब की तरफ सजाइए, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगा। उधर से कहिएगा तो त्रिपुरा, मिजोरम, तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अगर पूरब से पश्चिम कहेगा, अगर पश्चिम से पूरब कहेगा, अवस्थित करने के लिए दे देता है दोस्तों पीछे से गया में। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा। अब मानक समय देख लीजिए, किन किन राज्यों से गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो देख लीजिए आप लोग दोस्तों, दिख गया होगा भारत मानक समय IST का इतिहास और भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो समझ गए आप लोग। तो फिर इस मैप को वहीं पे डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लिए होंगे। तो हो गया मैप। तो देख लीजिए दोस्तों, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है भारत की? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा भारतीय मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 108 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर है और 15,200 स्थलीय सीमा की है और तटीय सीमा की 7516 है। अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 22,716 किलोमीटर, मतलब स्थलीय और तटीय को अगर जोड़ दीजिएगा तो 22,716 किलोमीटर हो जाता है। जलीय सीमा देख लीजिए, प्रादेशिक समुद्री सीमा, मैरीन टाइम बेल्ट होता है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील के विस्तृत है। इस क्षेत्र को उपयोग करने के अधिकार सिर्फ भारत को प्राप्त है। अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो भारत की बिना इजाज़त के आप बिल्कुल नहीं आ सकते। दूसरा, संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन, भारत के आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तृत इस क्षेत्र में भारत के साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली के वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। जिस भी देश का रहता है उसको अधिकार है। तीसरा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत के आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के अधिकार प्राप्त है। तो समझ गए। अभी मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिखता भी होगा ये।
तो और थोड़ा मैं आपको अच्छा से बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा बड़ा मैं कर दे रहा हूँ आपको। तो देख लीजिए दोस्तों, भारत का ये मैप हो गया, भारत का ये मैप हो गया। तो देख लीजिए, ये जो भारत का ये मैप हो गया, आप यही तो देखते ही होंगे। देख लीजिए, ये मैप हो गया। पारदेशिक समुद्री सीमा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल, यहाँ के बिना इजाज़त क्या ही नहीं सकता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पारदेशिक सीमा 24 नॉटिकल माइल हो जाता है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अन्य आर्थिक क्षेत्र, ये 200 नॉटिकल माइल होता है। इसमें क्या होता है कि भारत अपना अनुसंधान वगैरह कर सकता है, नई द्वीपों का खोज वगैरह कर सकता है। तो आप 24 नॉटिकल माइल यहाँ तक, तो आप यहाँ तक तो बिल्कुल जा ही सकते हैं, लेकिन 24 नॉटिकल माइल तक आप आ सकते हैं। उसमें आपको, उसके लिए आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। और 12 नॉटिकल माइल तक अगर आना है तो भारत से एकदम परमिशन लेके यहाँ ना, प्राइस नहीं कि आप घुस जा रहे हैं, नहीं तो आपको पकड़ लिया जाएगा। तो पारदेशिक समुद्री सीमा देख लिया आप, अविच्छिन्न मंडल और अन्य आर्थिक क्षेत्र, तो तीनों देख लिए। पारदेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल तक संलग्न क्षेत्र होता है, संलग्न क्षेत्र, और अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल तक। तो समझ गए आप लोग। तो यही था, देख लीजिए आप। ये हो गया क्या, पारदेशिक, तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो इस मैप को फिर मैं यहीं रख देता हूँ, आप लोग आपको देखना चाहे तो देखिए, यहीं पे चिपका डालो। इसको हटा दे रहा हूँ, थोड़ा कचरा हो गया है। तो समझ गए आप लोग। पारदेशिक समुद्री सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, पहला, दूसरा, तीसरा, कंटिन्यूस जोन और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो समझ गए, 200 नॉटिकल माइल तक यहाँ आप नए द्वीपों का खोज कर सकते हैं, अनुसंधान वगैरह कर सकते हैं। भारत के चतुर्दिक सीमा के आंतरिक बिंदु क्या है, तो देखिए, ये याद रखिएगा दोस्तों, चारों क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस चारों को आप बखूबी याद रखिएगा। ऐसे मैं बता दिया हूँ आपको। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप में है। पश्चिमतम बिंदु गोहर मोती है जो गुजरात में, मैप में आपको दिखा दिया हूँ आपको। और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में है। और पूर्वोत्तर बिंदु किवीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। मान लीजिए देखिए दोस्तों, ये इंडिया का मैप हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया सबसे पूर्व, तो किवीथू हो गया। और सबसे पश्चिमी हिस्सा क्या, गुजरात है, तो यहाँ गोहर मोती हो गया, यहाँ गोहर मोती, किवीथू। और नॉर्थ और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल हो गया। कौल कहाँ लगता है, तो टावर कहाँ होता है, ऊपर में होता है। तो याद रखिए, इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, तो बिंदु, इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में, तो नीचे, निकोबार कहाँ रहता है, नीचे। तो कौल कहाँ लगता है, कौल पूछेगा जब ये कौल, तो कौल कहाँ लगेगा, टावर पे, टावर तो कश्मीर ऊपर है, तो यहाँ ऊपर याद रखिएगा। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। भारत के पड़ोसी देश के संलग्न सीमा क्षेत्र, तो भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, 4900, मतलब 4096 किलोमीटर इसका सर्वाधिक किसी के साथ है। भारत का सर्वाधिक मतलब सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। भारत के 5 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल ने बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सीमा बांग्लादेश की स्पर्श करती है, और बांग्लादेश से स्पर्श करती हुई सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बंगाल की है जो 2217 किलोमीटर। तो सारा फैक्ट दिया हुआ है, बस आप लोग एक बार आइए और पढ़िए। भारत चीन सीमा देख लीजिए, 3488 किलोमीटर। भारत का चीन से कितना सीमा लगता है, तो 3488 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। इन सीमा की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश से है। आप आए दिन आप देखते रहते हैं भारत और चीन के झड़प, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन का सीमा लगता है।
तीसरा भारत पाक 3323 किलोमीटर सीमा लगता है भारत और पाकिस्तान का। भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब और गुजरात में हैं। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा राजस्थान की है। पंजाब के साथ सबसे सर्वाधिक लंबी रेखा राजस्थान की है। भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर की। भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम नेपाल से लगते हैं। कौन लगते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम भारत के साथ सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। लास्ट है भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लगते हैं। 4 राज्यों के साथ लगता है। अरुणाचल प्रदेश ये तो एकदम वो क्रम में दे देता है कि आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही में सजाइए, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सीमा म्यांमार की सीमा का स्पर्श करती हैं। इन सीमा की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर। देख लीजिए भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। भारत के 4 राज्य जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान की सीमा को स्पर्श करती हैं। सर्वाधिक लंबाई असम की है जो 267 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा, सबसे कम अगर पूछेगा तो भारत और अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो भारत और बांग्लादेश। तो याद रखिएगा 496 किलोमीटर, सबसे कम 106 किलोमीटर। तो दोनों याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से भी सीमा लगती है इसका। आप देख लीजिए मैप पे, एक बार आप मैप का भी दीदार कर लीजिए दोस्तों। फिर ये मैं बता दूँ ईस्ट होता है ये मैप के हिसाब से वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसी हिसाब से दुनिया चल रही है। तो देख ले रहा चीन हो गया, नेपाल हो गया दोस्तों, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, बंगाल। तो देख लीजिए इंडिया का मैप आप लोग। देख लीजिए विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा बनाता है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 राज्य सीमा बनाते, याद रखिएगा। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें भी 5 गो बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं? तो आप गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो याद रख सकते हैं। तो इसमें भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये भी 5 बनाते हैं। और म्यांमार के साथ तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तो 4 गो बनाते हैं सीमा। और भूटान के साथ तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम बनाते हैं। तो इसके साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम दूसरा, अरुणाचल तीसरा, असम चौथा, 4 गो बनाते हैं। अफगानिस्तान का लद्दाख बनाते हैं। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख का सीमा बनता है। तो देख लीजिए, तो इसको आरोही क्रम में पूछ देता है दोस्तों। ऐसे ही पूछ देगा कि बांग्लादेश के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एकदम सीक्वेंस से दिया हुआ है तो आपको याद करने में आसानी होगी। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में कीजिए। और 70 BPSC, UPPCS के लिए आपको इसी तरीके से ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारा का NCERT भी पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जुड़िए, अधिक से अधिक लोग जुड़िए। डूरंड रेखा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखिए दोस्तों। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा किसके बीच है? तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। मैकमोहन रेखा किसके बात है? तो इंडिया और चाइना के बीच है। इंडिया एंड चाइना के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और इंडिया और पाक के बीच है। शून्य रेखा त्रिपुरा और एवं बांग्लादेश के बीच है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। शून्य रेखा किसके बीच है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। तो याद रखिए।
रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंट रेखा, तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। भारत के प्रमुख चैनल एवं जल डमरू मध्य, भारत के प्रमुख चैनल एवं जल डमरू मध्य। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंडोनेशिया में। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को और निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव तो मिनिकॉय। कोको चैनल भारत और म्यांमार को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, तब याद रखिएगा। दोबारा मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। कोको चैनल भारत और म्यांमार को, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को। तो याद रखिएगा। भारत के प्राकृतिक विभाग क्या है? भारत के प्राकृतिक विभाग, तो मैदानी भाग 43.2% है भारत का। पठारी भाग क्षेत्र 27.7% है। पहाड़ी क्षेत्र 18.5% है और पर्वतीय क्षेत्र 10.6% है। भारत के तटीय प्रदेश या कोस्टल स्टेट्स 9 राज्य हैं। तटीय प्रदेश और कोस्टल स्टेट्स कितने हैं? तो 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं। ये पूर्वी तट पर स्थित तटीय राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 4 राज्य हैं। पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 राज्य हैं। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले शीर्ष क्रमशः राज्य, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला शीर्ष क्रमशः राज्य कौन कौन है? तो दोस्तों गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, तो याद रखिएगा। भारत के तटीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश, भारत के तटीय क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। उसके बाद सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश, ये भी पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य क्रमशः बताइए। ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित में कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, याद रखिएगा। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पुडुचेरी, तो याद रखिएगा 3 अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश। भारत के स्थलरुद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, लैंड लॉक्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज, लैंड लॉक्ड स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज। केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और कौन है ये? राज्य में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मतलब 19 राज्य है, मिजोरम वगैरह मिला के। तो लैंड लॉक कंट्री, जहाँ समुंदर से उसको कोई वास्ता नहीं है, लैंड ही लैंड है। तो 28 में से 19 राज्य यही हैं। भारत के भू आवेशित प्रदेश, राज्य एवं यूनियन टेरिटरी जो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, तो कौन नहीं बनाते हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली, चंडीगढ़, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। तो घटते क्रम याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कल मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा, भारत का भौतिक संरचना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैप्टर 2 कल होगा, देख रहे हैं, कल ये पढ़ाऊँगा मैं आगे। तो आज इतना ही तक दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए दोस्तों। और 70 बीपीएससी के ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशली 4 से 5 सब्जेक्ट, साइंस आपको ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि आप बीपीएससी एकदम पार पा जाइएगा। आप विश्वास कीजिए, आप जुड़िए और बने रहिए कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। पास कराना मेरा काम है दोस्तों, आप लोग जुड़िए, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही।